हरियाणा के बहादुरगढ़ वार्ड 30 में यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 जयंती पर यहाँ बरात घर में मूर्ति स्थापित की। यहाँ लगातार सैनिकों का सम्मान होता रहा है और इस बार तो खास है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर यहाँ जानकारी दी कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की जाएगी इंडिया गेट पर और देश भर में ये लहर शुरू हो गई है। बीजेपी के नेता सतपाल राठी, पूर्व पार्षद और जिला महिला अध्यक्ष बीजेपी की नीना राठी यहाँ अपने वार्ड में सैनिकों का सम्मान करने के लिए पहुंची। जो शहीद हुए हैं उनके परिजनों को यहाँ सम्मान दिया गया। बहादुरगढ़ वार्ड 30 नगर सैनिक में यहाँ बरात घर के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को स्थापित किया गया और यहाँ युवा और बच्चे एक प्रेरणा भी लेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, क्योंकि सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज बनाने वाले यही सुभाष चंद्र बोस थे। यहाँ युवाओं को, बच्चों को प्रेरित किया गया कि हमें आज़ादी बड़ी आसानी से नहीं मिली है, बड़ी कठिनाइयों और कुर्बानी देनी पड़ी है। सुभाष चंद्र बोस की यहाँ बहुत बड़ी कुर्बानी है, इसीलिए उनके साथ साथ में जितने भी सैनिक रहे हैं उनको भी सम्मान देने की बात की गई है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो क्या भगत सिंह का गांव भारत में नहीं आ सकता था? क्या वो लाहौर की जेल भारत में नहीं आ सकती थी? अरे नेहरू तो बड़े नजदीक थे, लॉर्ड माउंटबेटन के। मैं नहीं कह रहा, इतिहास कर रहा है, नेहरू तो उनकी घरानी के लिए बड़े नजदीक थे। मैं तो बात नहीं कर रहा हूं, ये चाहते नहीं थे कि सुभाष का नाम, भगत सिंह का नाम, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, रामकृष्ण मिशन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम सब वीरों का नाम स्वर्ण अक्षरों में याद किया जाए। हमको उनको भी याद करना पड़ेगा जो विभाजन की कड़ी चढ़ गए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, ये आजादी का अमृत महोत्सव या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लोगों को याद करने का दिन है, जहाँ आज नेताजी की 125वीं जयंती आजाद हिंद फौज के उन वीरों को याद करने का दिन है जो देश के लिए लड़े, बलिदान हुए या बचे और सबको समर्पण करने का दिन है। उनको याद करने का दिन है जो चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रामकृष्ण मिशन, अशफाकुल्लाह खां, विनायक दामोदर। आजादी के अमृत महोत्सव के निरंतर यात्रा के दौरान हमने आज 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती सेलिब्रेट की है और सैनिक नगर के वार्ड नंबर 30 के सैनिक नगर में बहुत उत्साह के साथ इस जयंती को मनाया गया है और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमें ये कार्यक्रम मिला था। हमारी दिली इच्छा थी कि प्रतिमा स्थापित की जाए सैनिक नगर के कम्युनिटी सेंटर में। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा को स्थापित किया गया। इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि आने वाली पीढ़ियां ये जान सकें कि आज़ादी कितने कष्ट और कितने बलिदानों से हासिल हुई है। और विशेष तौर पर सब जानते हैं नेताजी का इसमें कितना बड़ा योगदान था। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। छोटी सी उम्र में उनके अंदर राष्ट्रवाद का ये जज्बा था। बहुत छोटी एज में उन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, लेकिन जो दिल में आग थी वो आज़ादी के लिए थी और उस आज़ादी को हासिल करने के लिए वो उनका सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर कर दिया अपने देश पर। और आने वाली पीढ़ियां इस जज्बे को, इस बलिदान को, इस हौसले को याद रखें। इसीलिए हमने इतने उत्साह के साथ इस जयंती को सेलिब्रेट किया है और हर वर्ष हमारी यही कोशिश है कि हर वर्ष ये दोगुने तिगुने उत्साह के साथ मनाई जाए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था
वो बहुत व्यवस्थित कार्यक्रम था। हमारे ऊपर से बारिश थी और बारिश के होते हुए भी जो हमने लोगों को सबसे पहले जो हमारे शहीद थे, जिन लोगों ने INA में जिन्होंने जान गंवाई थी या किसी परिवार के लोग शहीद थे, उन सब लोगों को पहले चिन्हित किया, उनको ढूंढा, क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। तो आज हमने उन लोगों को सबको इकट्ठा करके उनको मान सम्मान देने का काम किया। हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में आज कार्यक्रम हुआ। बहादुरगढ़ के सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जहाँ हम बैठे हैं ये सांकोड़ में होशियार सिंह ब्रिगेडियर का गांव है और हमने पहले भी उनके लिए द्वार बनाया था। तो आज हमने उन्हीं को समर्पित करते हुए हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, जिन्होंने आज़ाद हिंद सेना बनाई थी, उनके लिए कार्यक्रम रखा था और सभी सम्मानित लोगों को उस कार्यक्रम में एकत्रित करके इकट्ठा करके उनको सम्मान देने की, कि उनके परिवारों को पहचाना जाए, लोगों में उनका शहीद परिवार का सम्मान हो, इसलिए ये आज कार्यक्रम किया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। देश आज़ादी का उत्सव मना रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार, और गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने एक तोहफा भी दिया है और इतिहास को भी रच दिया है। जो इंडिया गेट पर मूर्ति लगाई जाएगी सुभाष चंद्र बोस की, आज 125वीं जयंती मना रहा है देश, उसी उपलक्ष्य में हम पहुंचे हैं हरियाणा के बहादुरगढ़ में, वार्ड 30 में। यहाँ पर देखिए, यहाँ के लोगों ने जो है सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को धरती पे उतारा है चित्र के माध्यम से, और कितना सम्मान यहाँ दिया गया है। वार्ड 30 में ये मूर्ति स्थापित की गई है सुभाष चंद्र बोस की। प्रतिभा लोकार्पण जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व कृषि मंत्री भी है ओम प्रकाश धनखड़ के हाथों से, और जो यहाँ की पार्षद नीना राठी, उन्होंने मान सम्मान दिया है सुभाष चंद्र बोस को नहीं, उनके जितने भी तमाम साथ में रहे कार्य कर रहे थे, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जो है चले थे, उन सभी जो शहीद हुए उनके परिवार को लाकर यहाँ सम्मान दिया गया, और जितने भी उनके साथ में काम करने वाले थे उनको जो है पूरा सम्मान दिया गया, क्योंकि जो देश को चलाने वाले सबसे पहले हिंद फौज बनाकर जो तैयार की गई है, आज उसका देश गर्व महसूस कर रहा है। शरद भारद्वाज।